अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम फटे हुए दूध को या ख़राब दूध को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं और कौन सी टिप्स हैं जिससे हम अपने दूध को जो है वो गर्मी से बचा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं कि आजकल नमी का मौसम है, तो कोशिश करें कि हर चीज़ को साफ़ सुथरा करें, क्योंकि इस मौसम में कीड़े जो हैं वो बहुत जल्दी फैलते हैं, जरासीम बहुत जल्दी फैलते हैं। तो कोशिश करें हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखें, चूल्हे से लेके बर्तनों तक हर चीज़ को साफ़ रखें। अच्छा, दूध जब भी आपने लेना है ना, कोशिश करें फ़ौरन से बॉयल कर दें। जब दूध को फ़ौरन से बॉयल कर देंगे ना, तो दूध जो है वो 50% आपका सेफ़ हो जाएगा। अब जो बाकी 50% रह के हैं, वो आपने ये करना है कि इसको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद फ़ौरन से इसको फ्रिज में रख दें। इससे भी आपका दूध जो है ना वो बहुत जल्दी बच जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कोई डिब्बे थे चीनी और नमक, इनको मैंने हवा लगवाई थी, धूप लगवाती हूँ ताकि कीड़ियाँ जो आजकल बहुत जल्दी फैल फैल जाती हैं, नमी सी एक हो जाती है इनके अंदर, मिर्चों के अंदर भी हो जाती है। तो पहले नंबर पे आप थोड़ा-थोड़ी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करें, हर चीज़ के अंदर थोड़ा-थोड़ा डालें, लेकिन अगर आप डाल लेते हैं तो फिर क्या करना है, फिर आप इनको धूप लगवाते रहें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूध के ऊपर। अगर आपका दूध ख़राब हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है, आपने ना लेना है सिरका। सिरका लेके ना दूध जो ख़राब हो जाता है उसके अंदर डाल दें। जब सिरका डालेंगे ना तो दूध का पनीर अलहदा हो जाएगा, पानी अलहदा हो जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, फिर आपने लेना है एक मलमल का कपड़ा और अच्छे से इसके अंदर से पानी जो है उसको निचोड़ के निकाल लेना है और जो पनीर बच जाएगा उसको साइड पे कर लेना है। अब 2 तरीके हैं, मेरा तो दूध जो था ये हाफ़ केजी के करीब था। इससे हम ना 3 चीज़ें बना सकते हैं। पहली चीज़ हम बना सकते हैं, इससे बर्फ़ी बना सकते हैं, इससे रसगुल्ले भी बना सकते हैं और इससे खोया भी बना सकते हैं। चूँकि मेरे पास हाफ़ केजी दूध था तो इस बहुत कम पनीर इसका निकला, तो इस वजह से मैं इसका खोया तैयार करूँगी। खोया तैयार करने का तरीका ये है, आपने थोड़ा-सा ऑयल लेना है, उसके अंदर चीनी डालें और उसके बाद ये जो पनीर था इसको डालें। इसको आधा घंटा या 15 मिनट आपने आग के हिसाब से देख लेना। इसको पकाना है तो उसके बाद ये आपका रेडी हो जाएगा और आप इसको किसी भी डिज़र्ट के अंदर डाल के खा सकते हैं। वैसे भी आप इसको खा सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये ना तरीका है। इससे ना अगर आपका दूध ख़राब हो जाता है तो वो आप काफ़ी हद तक उसको बचा के खा सकते हैं। जो रिमेनिंग पानी निकला था आप उसको वेस्ट कर दें, प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल कर लें। ये बहुत बेस्ट है। अगर नहीं इस्तेमाल करना तो आप किसी एनिमल को वो दे सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया दूध को, फटे हुए दूध को इस्तेमाल करने का तरीका। अब जनाब मैं आपको बताऊँगी कि हम दूध को 50% कैसे सेव कर सकते हैं। जो ही आपका कोई दूध बचे तो उसको एक बॉटल लें, उसके अंदर डाल के फ्रिज के अंदर फ़ौरन से रख दें। इससे भी आपका दूध बच सकता है, ठीक है? और 1 दिन का दूध जो है वो दूसरे दिन के दूध में ना मिक्स किया करें। पहले पुराने को यूज़ कर लें, फिर उसके बाद नए को यूज़ कर लें। ये भी एक बेस्ट तरीका है अगर आप दूध सेव करना चाहते हो। तो मेरा इसी वजह से ख़राब हुआ था कि मैंने 2 दिन के दूध को इकट्ठा मिक्स कर दिया था। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, इससे अक्सर दूध जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्लांट्स कि कैसे हम इनको जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो करवा सकते हैं। आजकल बहुत बेस्ट मौसम है, बस यही कोशिश करें कि जड़ी-बूटियाँ जो है वो प्लांट्स के अंदर से निकालते जाएँ, इनको पानी देते जाएँ, तो इससे ना इनकी खूबसूरती बरकरार रहेगी, आपके घर की खूबसूरती बरकरार रहेगी। आपके पास अगर कोई वेस्ट चीज़ें हैं तो आप उनको इस्तेमाल करके अपने घर की जो सजावट है उसमें खूबसूरती ला सकते हैं, घर को प्यारा बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और छोटे-मोटे टिप्स आपको। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपने लास्ट में बताना है कि आप किस तरीके से दूध को सेव करते हैं। ठीक है? मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।